हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त हैं और थोड़ा कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। लास्ट सेशन भी अपना एक्सरसाइज 1.3 पर ही था। उसमें हमने लगभग 2 से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ था। आज का सेशन अपन आगे से प्रोसीड करेंगे। सेशन को ध्यान से आप देखें, है ना। और मैं एक बार फिर से ये क्लियरिफाई कर दूं कि ये जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस 2025-26 यूपी बोर्ड में से इसको स्ट्रैक कर दिया गया है ना। यानी कि सिलेबस में आपके इस बार नहीं, लेकिन चीजों को अगर पढ़ लिया जाए, है ना, समझ लिया जाए, तो फिर नुकसान भी करेगी नहीं। कोई चीज नुकसान नहीं करेगी। इससे आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी शार्प होगी। आप चीजों को अच्छे से थोड़ा सा और समझने लग जाओगे। थोड़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा होगी, है ना। आप थोड़ी सी जो है आप बहुत ज्यादा क्योर होंगे किसी चीज को लेकर के, है ना। तो चलते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एंजॉय से आप अपनी पढ़ाई करें, जल्दबाजी में चीजों को ना करें, चीजों को अच्छे से समझें, समझने के बाद ही चीजों को आप करें, है ना। विषय को आप गहनता से डीपली उसको आप अच्छे से समझ लें। फिर उसको बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने उसको अच्छे से समझा पाए। आप किसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख भी लिया है, तो फिर कॉन्सेप्ट को सीखने का मतलब ये है कि जल्दी चीज़ों को आप जो है उसको लंबे समय तक उसको आप चीज़ें अपने पास रख सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है। और अगर बार बार उसको आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ करके उसको किसी तरीके से याद किया हुआ है, फिर हो सकता है कि आप जल्दी थोड़ा सा उसको भूल जाओ। लेकिन ये जो तरीका है वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है कि आप उसको अच्छे से सीख ही लें, बिल्कुल, है ना। जब उसको आप सीख लेते हो तो फिर भूलने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है ना। तो आप चीजों को सीखने पर ज्यादा फोकस करें, है ना। आप उस पर ज्यादा फोकस रहें सीखने पर। चले अपन क्वेश्चन लेते हैं। आज अपन का अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 x 2/3 नहीं हो सकता, तो सिद्ध कीजिए कि सभी के लिए f of x इज इक्वल टू x। इसको प्रूफ करना है। f का प्रतिलोम क्या है? f का प्रतिलोम क्या है, ये हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। चलो देखते हैं किस तरीके से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ध्यान से देखें प्रश्न एक बार, आप एक बार अच्छे से इसको देख लें, इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है और क्या करना है, क्या अपनी अप्रोच रहती है। अच्छा, एक बार आप इसको सोचें, बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है इस पर बेस्ड, है ना। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। आप अगर कुछ समझ सकते हैं तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको अच्छे से समझा हुआ है। एक्सरसाइज हम लगे रहे हैं। चलते हैं, इसको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको ये चीज प्रूफ करनी है। सिद्ध क्या करना है? f of x
इज इक्वल टू एक्स, ये हमको प्रूव करना है। चलिए, क्या प्रूव करना है? ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। चलो ध्यान से देखें, जो नियम हमने पढ़े हुए हैं गॉस लॉ में, उन्हीं को आपको याद रखना है और सिंपली आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना है ना। चीजों को आप रिलैक्स होकर के पढ़ें, रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस में आप चीजों को ना पढ़ें, क्योंकि स्ट्रेस में बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो याद भी नहीं आती है ना, क्योंकि इंसान तनाव में होता है तो उस समय कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में आएंगी। आप पढ़ने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने से मतलब ये है कि आप अपने आप को तैयार करें पढ़ने के लिए कि हम रेडी हैं या नहीं। आपका मूड ऑफ है, किसी कारणवश आपका मन अच्छा नहीं है और आप पढ़ने के लिए बैठ गए, फिर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा आपको। आप फिर वो हो जाएगा जबरिया, वो काम में फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी उस काम में। आप अपने आप को पहले प्रिपेयर करेंगे, हाँ मैं चलो कुछ मूड बढ़िया हो जाता है, फिर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आराम से मजे से पढ़ते हैं। तो अपने आप को तैयार करें, रेडी करें, है ना, पढ़ने के लिए, है ना। तो ये होता है। चलिए क्या करेंगे, ये हमको प्रूफ करना है। एलएचएस हम ले लेते हैं। चलो एलएचएस लेते हैं, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। इस चीज को ओ का मतलब ऑफ, आप का मतलब का, तो इसको हटाइए। आपको पता है क्या करते हैं, देखो ब्रेकर लगा देते हैं। बताओ कोई तकलीफ, इतना करने में आराम से आप कर ही लेते होंगे बराबर। चलो अब देखो, जो फंक्शन है एफ वाला, उसमें एक्स के प्लेस पे आपको एफ ऑफ एक्स भर देना है। एफ वाले फंक्शन में एक्स के प्लेस पे क्या भरना है, एफ ऑफ एक्स भर देना है। चलो एक्स के प्लेस पे ध्यान से देखो, आप चाहो तो कई तरीके, चलो इसको देखो, 4 एक्स के प्लेस पे क्या भर दीजिए, एफ ऑफ एक्स। ध्यान से, प्लस 3/6 एफ ऑफ एक्स माइनस, बताओ समझ में आ चुका, कुछ ना करें, आप एफ ऑफ एक्स उठा करके इसमें रख दें। वो बड़े एफ ऑफ एक्स क्या है, ये भी, हाँ यहाँ पे आराम से आप एफ ऑफ एक्स यही आप लिख देंगे, बटे 6x माइनस ब्रैकेट प्लस 3 बटे 6 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 और माइनस का ये 4 हो गया। ठीक है, चलो देखो गुणा करवाते हैं इसको, 4 4 जो 16x प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, बटे 6 माइनस 4 प्लस 13, क्लियर। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। और ये 6x माइनस 4, चलो यहाँ देखो 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा, हाँ 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बटे यहाँ कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 माइनस का 4। चलो बताओ यहाँ तक की तकलीफ होनी चाहिए, आराम से धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। चलो आगे देखो, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, स्पेस चाहिए, ध्यान देते रहे। चलो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, हर बराबर कर ले आप, है ना, तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। चलो क्या लिखेंगे, 16x प्लस 12 और 3 6 जो 18x, है ना, 3 6 जो 18 माइनस 3 4 जो, है ना, 3 6 जो 18 प्लस का और ये माइनस है 3 4 जो 12, बटे कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 बटे
चलो यहाँ देखो 24x प्लस 18 है ना, माइनस 6 4 जा 24x और प्लस ध्यान देना है ना, या माइनस और माइनस प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। क्लियर है ना, बस गुणा करना है 24x प्लस 18 और 6 4 जा 24 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 है ना, और ये क्या होगा 16x माइनस 4, ये डिलीट हो जाएगा है ना। चलो क्या हो जाएगा 18 और ये कट जाएगा ना, 18 और 16 कितना हो जाएगा 8 से 14 34x है ना। ठीक है 8 से 14 1 2 3 है ना, ये हो गया और ये कट गया है ना, और 18 प्लस 16 8 से 14 कितना हो गया 34, ये कटा ये कटा बराबर क्या हो जाए x, और ये क्या है ये एच एस, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। प्रश्न में आप देख सकते है ना, यही आपसे कहा था प्रूफ करने के लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम f का प्रतिलोम क्या है ये हम क्या करते हैं पता करते हैं। f का प्रतिलोम, सीधे f का प्रतिलोम आपको क्या करना बताना है ना, इसमें हमको कुछ करना भी नहीं है, हमको सीधे f का प्रतिलोम क्या करना है बताना है। चलो f का प्रतिलोम कैसे पता करते हैं वो हम काम करते हैं। तो ये तो रहा पहला प्रश्न का आंसर। इस तरीके से हम फोप ऑफ x इज इक्वल टू x हमको प्रूफ करना था और वो हमने फाइनली प्रूफ कर दिया है। दैट्स ऑल है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का मतलब इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है f का प्रतिलोम क्या है वो हम अब हम पता करते हैं। चलो अरेंज करो उसको मैं। चले f का प्रतिलोम क्या है ये बताना है। तो प्रतिलोम के लिए आपको शर्तें वगैरह सब मालूम है। जब हमने आपको प्रतिलोम फलन शुरू में जब हम डिस्कस कर रहे थे आपसे कि प्रतिलोम फलन से हमारा क्या मतलब है, तो उसकी डेफिनेशन में ही सारी चीजें क्लियर थी है ना। इसलिए कहते हैं कि आप बेसिक क्लास को जरूर, इसका इंपॉर्टेंस अपना ही होता है ना, अलग ही इंपॉर्टेंस उसका होता है। जो बेसिक क्लास होती है उसको अगर आप समझे होते हो तो कहीं ना कहीं आप जब प्रश्न को बना रहे होते हो, क्वेश्चन को बना रहे होते हो, तो कई छोटी छोटी बातें ही अपने आप ही वो रिजॉल्व हो जाती है ना, वो आपको आना चाहिए। चलो मेरा आराम से सीधे का हुआ है एफ का प्रतिलोम हमको पता करना है। तो तरीका आपको मालूम है किस तरीके से हम करते हैं ना। ये आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 बराबर क्या होता है। हमसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया, इसलिए हम यहाँ पर एक एक की हमको प्रतिलोम के लिए हमारे पास शर्त ये है कि अगर आपको प्रतिलोम फलन अगर आपको का अस्तित्व है, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व कब होगा, प्रतिलोम फलन का तभी होता है जब फलन दिया गया फलन एक एक ही हो और आच्छादक हो, यानी कि एक एक ही आच्छादक अगर है तभी आप प्रतिलोम फलन के बारे में थोड़ा सा सोचें। अदरवाइज आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा है ना। करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं ना। इसको हमने
तीनों बराबर, इसको हमने माना हुआ, ये और ये अब हमने ले लिया है ना। यहाँ से हम x पता कर लेते हैं। बराबर माइनस का 4y, ठीक क्लियर है ना। इसको हमने ऐसे ही लिखा, 6x 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 हो गया, नीचे कितना है 6x माइनस 4 है ना। इसका हमने नीचे वाले को उधर गुणा करवा दिया, ये देखो है ना, गुणा करो 6x माइनस 4, वाई से गुणा करो 6x और वाई 6xy हो जाएगा है ना, और ये माइनस का 4y हो जाएगा। चलो ठीक है, क्लियर। क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें, क्या करें कि इसको उधर लेकर के जाएं, इसको इधर लाएं है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कितना है 6xy माइनस का 4x, ठीक है। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लाया 4y प्लस 3 और इसको उधर लेकर 6xy माइनस का 4x, ठीक है। ये 4y प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ हम x कॉमन कर सकते हैं है ना, तो क्या बचेगा 6y माइनस 6y माइनस का 4, ठीक है। x कॉमन कर लिया, x कॉमन करा तो यहाँ पर क्या बचा 6y माइनस 4। कोई तकलीफ यहाँ तक आराम से आप सीखिए। बराबर x, ये देखो हमने x को कर लिया, पता कर लिया। बताओ इसको करने में निकालने में कोई तकलीफ ही, आराम से धीरे धीरे मैंने सॉल्व करा, कोई जल्दबाजी में नहीं करा है ना। ये चीज हमने y माना इसके है ना, इसको हमने उठाया 4x प्लस 3 है ना बटे 6x माइनस 4 इज इक्वल टू y, 4x प्लस 3 को यूं ही रोका, इसको उधर गुणा करवा दिया है ना, 4x प्लस 3 है ना, 6x को y से गुणा करा तो 6xy हो गया, माइनस 4 को जब हमने y से गुणा करा तो माइनस का 4y हो गया है ना। अब हमने क्या करा कि 4y को इस तरफ लेकर के आया, ठीक है, तो 4y पॉजिटिव हो गया, निगेटिव था है ना, साइन चेंज हो जाते हैं ना, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था प्लस 3, इसको हम उधर लेकर के गए तो ये पॉजिटिव था, तब क्या निगेटिव है ना, इधर 6xy ऑलरेडी था है ना, माइनस का ये 4x हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि x कॉमन हो रहा है, तो x हमने क्या कर लिया यहाँ पर कॉमन कर दिया, x कॉमन करा तो 6y माइनस कितना हो गया 4 हो गया, 6y माइनस 4 हो गया, और इस साइड आपके पास क्या है, इस साइड आपको 4y प्लस 3 था, फिर हमने x बराबर निकाला, इसको इसके नीचे भेज दिया। अब देखें ये क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू y था है ना, x बराबर क्या हो जाता f इनवर्स y, x बराबर क्या होता f इनवर्स y है ना, और x बराबर f को ले लेते हो f इनवर्स y, और x क्या है आपके पास, x ये देखो 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस 4 इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ये y में हमको तो किसमें चाहिए, x चाहिए, किसका चाहिए, इसका चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है ना, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या करेंगे अब जहां वेरिएबल y है वहां हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो 4x प्लस 3 है ना, और ये कितना हो गया 6x माइनस 6x माइनस 4 हो जाएगा, ये फाइनली। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना, ये तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे नॉर्मली हमें बताइए समझ में आया या नहीं। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपके ऊपर प्रोवाइड करवाया है, हर पहलू को समझाने की पूरी कोशिश करी गई। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन द्वारा पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रम ये है। f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। देखो क्या करें, आराम से इस प्रश्न को आप देखें और काफी इजी क्वेश्चन है ना। सबका देखें तो काफी इजी क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से इसको आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। सबसे दो प्रश्न पूछे हैं। पहला तो प्रश्न यही है कि आप यहाँ पर कि आपको सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है या नहीं। सब आपको पता है, तो आप बार बार उस चीज को मैं रिपीट करूं, इससे अच्छा है कि आपको ये याद ही कर लेना है ना कि f व्युत्क्रमणीय कब होगा। ये आप बताएं, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि f व्युत्क्रमणीय कब होगा। इस प्रश्न का आप जवाब दें और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। चलिए आप बताएं f व्युत्क्रमणीय कब होता है, बताइए। f व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब दिया गया फलन एक एक की आच्छादी दोनों हो। दिया गया फलन एक एक की आच्छादी अगर दोनों है तब आप प्रतिलोम फलन के बारे में सोचें, अदरवाइज सोचे ही ना, अदरवाइज सोचे ही ना, है ना। चलो देखो क्या करें। सबसे पहले एक, फिर वही एक एक की या दो एक की लिए, है ना। तो देखो ये वाला पार्ट भी रिवाइज होता चल रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसको पढ़ चुके हो आप, है ना। ये भी यहाँ पर रिवाइज होता चल रहा है ना, रिकॉल होता चल रहा है बार बार, है ना। ये बार बार जब पढ़ते हो, है ना, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है इसी चीज को याद करने के हमारे पास दो तरीके, ओनली टू वेज, ओनली टू वेज। वो क्या है, एक तो ये है कि आप बार बार पढ़ लें चीजों को, बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, बार बार पढ़ ले, ऑटोमेटिक धीरे धीरे फिर वो आपके नेचर में आ जाता है। क्या जाता है, नेचर में जाता है, फिर उसको आप सीख लेते हो। दूसरा तरीका है कि उसके जड़ को समझ ले, इसके रूट को समझ ले जाए, इसके मूल को समझ ले जाए, उसके बेसिक को समझ लिया जाए। ऐसा करने के बाद भी आप चीजों को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, बिंदु को, विषय को आप सीख सकते हैं। तो दो ही तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो। मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, द बेस्ट वे टू लर्न एनी टॉपिक, है ना। द बेस्ट वे टू लर्न एनी टॉपिक क्या है, तो मेरे हिसाब से कि आप उसके ओरिजिन को सीखें, उसके ओरिजिन को सीखें, इसके रूट को सीखें, उसके जड़ को सीखें, उसके बेसिक को सीखें। ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप सीखते हैं फिर आप लर्निंग से सब कुछ याद रख सकते हैं, है ना। आपको जो अच्छा लगे वो एब्जॉर्ब कर लें, है ना, जैसे आपको सुविधा हो रही है या चलो देखिए क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेते हैं हम, कहाँ से, यहाँ प्रांत से, है ना, बताइए आपको, है ना। ये ले लिया,
कोई दो एलिमेंट हमने आर से प्रांत से ही लेना है, दो है ना, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी दो ले लो x1 x2 और हमने लेना है, हमने ले लिया है कि x1 x2 बराबर नहीं है, कोई दो एलिमेंट ले लिया है बराबर है, आप x को एक ले लो, x1 को एक ले लो, इसके साथ को ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। चलिए ये बराबर नहीं, अगर हम 4 से दोनों साइड गुणा कर दें तो क्या इसकी सीध पर कोई फर्क पड़ेगा? आपसे पूछा जा रहा है। x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, आप x1 बराबर, चलो x1 बराबर 1 ले लिया, x2 बराबर 2 ले लिया, ये माना ले लिया है ना। बताओ दोनों बराबर है? नहीं बराबर। दोनों तरफ हमने गुणा कर देना, इधर भी 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, ये 4 हो जाएगा। क्या 4 1 के बराबर है? अभी भी बराबर है। बताओ होगा कोई सीधा फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई सीधा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर हम नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 3 जोड़ दें, क्या अभी सीधा पर कोई फर्क पड़ेगा? इसकी सीधा पर किसी प्रकार कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इधर भी 3 जोड़ा है, इधर भी 3 जोड़ा, हम बराबर करते हैं ना। अरे इसको भी 1 रुपए दे रहे हैं, इसको भी 1 रुपए दे रहे हैं, है ना। मान लो 2 है, इनको 1 रुपए दिया, इनको 1 रुपए दिया, बात बराबर, दोनों लोग। इनको 3 रुपए दिया, इनको 3 रुपए दिया, बात बराबर, खुश। इनको 10 गुना रुपए दे दिया, इनको 10 गुना रुपए दे दिया, अभी भी दोनों कोई झगड़ा हो रहा है? बिल्कुल झगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ऑफ ये भी बराबर नहीं है, यानी एस क्या है? की फलन है। चलो पहली चीज तो प्रूफ, एस चलो दूसरा x is equal to 4x plus 3 is equal to y माना। आप करते चले आगे, आप शादी निकालना आप तरीका सीख चुके हैं, है ना। 4x plus 3 is equal to, तीनों बराबर है, इसको हमने ले लिया। देखो उस साइड में दिया है ना, दिया ना y माइनस 3 4। चलो इसको ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, y माना 4 प्लस 3 इक्वल टू y, 4x इक्वल टू y माइनस 3, है ना, और x इक्वल टू 4 था ना, और नीचे y माइनस 3 बटे 4। आपसे कहा जा रहा है y आप रखें, y कोई भी वास्तविक संख्या, y का मतलब सह, यहाँ पर इससे आप समझे, रियल नंबर कुछ भी आप रखें, x आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्या माने? प्रत्येक r तो x बिलोंग्स टू r, है ना। प्रत्येक r के लिए, प्रत्येक y में जो r के है ना, y में जो r है, अरे r का मतलब जो y है वो रियल नंबर है, ठीक है। x आपको मिल रहा है रियल नंबर में, है ना, यानी कि प्रत्येक y का x यानी कि पूर्ण प्रतिबिंब मिल रहा है ना। इसका क्या होगा? इसका हम आता है x क्या बोलोगे? अच्छा ये फलन है, अच्छा देखिए, हाँ इसका मतलब जो दिया गया फलन है वो एक की आच्छादी है x का, विक्रम ये चलो इसको नोट करके आगे की बात यहाँ पर करते हैं, फिर इसके बाद में f का प्रतिलोम भी हम याद करें, क्योंकि f का व्युत्क्रमीय है, उसका प्रतिलोम आप पता कर सकते हो आराम से, है ना। ये आपको दिखाना रहता है, आप एक ही बात सारी दिखाएं, है ना, तभी आप ये आप बता पाएंगे कि फलन जो दिया गया फलन है वो उसका प्रतिलोम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त यही कि आप देखिए अच्छा इसको सबसे पहले प्रूफ करते हैं, है ना। यहाँ से दो बातें बार हम रिकॉल करते हुए चल रहे हैं, इस चीज को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं।
है ना। कुछ आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी आप सॉल्व कर रहे हैं ना, कुछ प्रश्नों को हमने एक्सरसाइज में जो है छोड़ छोड़ कर जाएंगे, है ना, उसको आप खुद बनाने की कोशिश करें। तो ये सारे प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं जो चैप्टर में अगर हम प्रश्न को उठाते हैं, सारे प्रश्न को एक तरफ से सॉल्व करेंगे तो काफी समय लग जाएगा ना। तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे प्रश्नों को वहां से, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर ही देते हैं ना। तो जो प्रश्न बच जाते हैं उनको आप तमाम मल्टीपल सोर्सेज याद कर, तो ठीक है ना, आप कहीं से भी या खुद कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो फिर उन प्रश्नों को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और आज जिस टेक्निकल जो है आप टाइम में जो है अपने आप को सर्वाइव कर रही है, जी रही है ना, उसमें तो तमाम सोर्सेस हैं, है ना, तमाम सोर्सेस आप कैसे भी पढ़ाई तो करा। आजकल अगर ये सोचे कि कोई आपके पास सोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के या सोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के, तो गलत कह रहे हैं। आपके पास तमाम तरीके हैं, तमाम डाउट को सॉल्व करने के आपके पास तमाम मेथड आजकल अवेलेबल है ना, तमाम मेथड है, तमाम तरीके हैं, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप पढ़ना तो चाहो, पढ़ने वालों के लिए ना सब कुछ ही यहाँ पर है, धरती पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चलो मेरा डाउट ही नहीं क्लियर होता, आप चाहो तो एक बार पढ़ने की कोशिश करो ना, सब डाउट क्लियर होगा, सब कुछ मिलेगा, सारा मटेरियल मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं जो नहीं मिलेगा। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं आपको सब कुछ कंटेंट वहाँ उपलब्ध करवाया जाता है, कोई कंटेंट ऐसा नहीं है। वो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल का कंटेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट होता है, ये आप सोचें। स्कूल का कंटेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट होता है ना। मैनेजमेंट विश्वास करके लोगों को हायर करता है, उसके बाद वो क्या करता है, टीचिंग करता है ना। अगर कोई बड़ी क्लासेस में पढ़ा रहा है, 11 ट्वेल्थ में 9 10 में अगर कोई पढ़ा रहा है तो उसको हायर किया गया होगा, और हायर किया गया होगा तो इसका मतलब जो है उसके अंदर एबिलिटी रही होगी, तभी तो मैनेजमेंट ने उसको हायर करा हुआ है। तो आप सोचिए, आप फेथ होना चाहिए अपनी, जो जो भी आपको टीचिंग कर रहा है ना, उस पर आपका सबसे बड़ी चीज है फेथ होना चाहिए। वो जो स्कूल से जो कंटेंट मिले उससे जबरदस्त, और आप ज्यादा मेरी तो यही सलाह रहती है कि आप चीजों को अगर पढ़ें तो एक ही टीचर से पढ़ें। आप अगर सोचेंगे इनसे भी पढ़ लूँ मैं, उससे भी पढ़ लूँ मैं, इनसे भी पढ़ लूँ मैं, उनसे भी पढ़ लूँ, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे आप, क्योंकि इस ऑन द अर्थ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टीचर, है ना। आप सोचेंगे कि हर प्रकार के टीचर हैं, किसी का अपना तरीका है, किसी का अपना तरीका है, किसी ने कुछ ईजाद करा हुआ है, किसी ने कुछ करा हुआ है, किसी के अपने तरीके से चीजों को सॉल्व करने के अपना रवैया है ना। तो आप किसी एक टीचर का अडॉप्ट करो ना, किसी अब 56 टीचर का सोचो कि 56 टीचर का इसका भी इसका भी इसका भी, हर टीचर का सोचोगे कि अडॉप्ट करने की कोशिश करें, फिर आप बेकार हो जाओगे, किसी काम की नहीं रहोगे। मेरी अपनी सलाह यही है कि आप किसी एक टीचर को समझें, उसको जाने कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। कोई भी गलत नहीं बताएगा ना, कोई भी अपने आप में हर चीज बढ़िया से, लेकिन आप उसको जानने की कोशिश तो करो वो कैसे डिलीवर कर रहा है। आप अगर हर जगह से पाने की कोशिश कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं, फिर उस चीज को आप सीख नहीं पाओगे। मेरी अपनी जहाँ तक समझ है, बाकी आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं तो आप मेरे को भी जो है सजेस्ट करें, मैं उसमें करेक्शन करूंगा, है ना। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप एक ही टीचर को प्रीफर करें, एक ही टीचर को प्रीफर करें, उसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना कि 10 टीचर को आप समझोगे तो हर के अपने तरीके हैं। कोई इस तरीके से किसी चीज को बता रहा है तो कोई किस तरीके से किसी चीज को बता रहा है, तो कोई किस तरीके से किसी चीज को बता रहा है, तो आज इनका पढ़ा कल उनका पढ़ा कल उनका पढ़ा, सब बेकार, सब बेकार हो जाएगा, इसे काम कर जाएगा। मेरे लिए बात को समझ लेंगे ना, काफी गंभीर बात है, ये मैं इतनी आराम से बोल दिया हूँ, ठीक है, लेकिन काफी गंभीर बात है। स्कूल पर आपका फेथ होना चाहिए, बड़ी चीज है, स्कूल पर फेथ होना चाहिए। मैनेजमेंट ने पढ़ाने के लिए अगर किसी को भेजा हुआ है ना, तो उसकी उसकी अपनी एबिलिटी रही होगी, उसकी अपनी काबिलियत रही होगी, उसकी अपनी क्षमता रही होगी, उसके अंदर कैलिबर रहा होगा, तभी जाकर के वो क्लास ले पा रहा है ना। ये थोड़ा नहीं किसी को मन करे भेज दिया जाए, जा करके जाओ वो खा लो, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। चलो देखें आगे हम बढ़ते हैं इसमें, है ना। क्या करना है अपन को यहाँ पर, अब आगे की बात हम देखते हैं ना। क्या करें यहाँ पर, एक अच्छा नहीं है, इसीलिए
कर लिए है ना। आज मेरे से इस तरीके से पढ़ रहे हो, अभी किसी से और पढ़ोगे ना तो वो अपने तरीके से बताएगा। फिर आप एक बार इसको देखो, एक बार उसको देखो, एक बार उसको देखो, एक बार इसको देखो, कहीं के नहीं रहोगे, कूड़ा करकट हो जाओगे, कूड़ा करकट हो जाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। तो एक को समझने की कोशिश करो, एक को समझने की कोशिश करो, किसी को भी करो, जहाँ पढ़ रहे हो उसको करो, वहाँ नहीं समझ में आ रहा है जहाँ जा जा रही हो उसको करो, उसको फॉलो करो ना, फिर उसको उसको इग्नोर करो। फिर आप किसी की बुराई वगैरह नहीं कर रहा है ना, ये अपने मन की बात, दिल की बात बता रहा हूँ आपको। देखिए आप उसको समझें कि 10 जगह पढ़ने से मतलब है कि एक जगह पर चीजों को पढ़ा जाए, एक जगह से चीजों को पढ़ा जाए, बेहतर समझोगे, बेहतर समझो कि है ना, जो आपको अच्छा लग जाए उसी से फिर चीजों को एडॉप्ट करते रहिए, एडॉप्ट करते रहिए, उसके मेथड्स को समझते रहिए, वो कैसे चीजों को बताना चाह रहा है, उसका क्या अपना तरीका होता है। क्योंकि हर इंसान यूनिक है दुनिया में होता, हर इंसान यूनिक है, हर आदमी के पास अपने अपने तरीके चीजों को समझाने के, हर इंसान चीजों को पढ़ता है, कैसे पढ़ता है उसके अपना तरीका होता है चीजों को पढ़ने का, फिर वो आकर के डिलीवर करता है जो चीजों को, है ना। तो एक लोगों को समझो, अच्छा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, 10 लोगों को समझने की कोशिश करोगे तो खाई में डूबते चले जाओगे, है ना, खाई में डूबते चले जाओगे। अच्छा एक तो मैंने प्रूफ कर दिया, दूसरी चीज एफ का लॉन्ग फॉर्म याद कीजिए, चलो करते हैं सिंपल आराम से, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये मान लें, ठीक है, करते चले आ रहे हैं। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वही, ये इसके बराबर ले सकते हैं, और एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई ले सकते हैं इसको, है ना, अभी हमने ये वाला लिया था, इसको भी तो ले सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ इसको y माइनस 3 x बराबर y माइनस 3 ओके 4, ठीक है। इसका नंबर हमने, इसका नंबर समीकरण देखिए क्या होता है, x की वैल्यू आप रख दीजिए, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये तो है, हमको तो x में चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, x को दीजिए, है ना, y के प्लेस पे मतलब ये बात समझ में आएगी नहीं आई, है ना, हर पहलू को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। लाइट वाली प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आज अपन को ऊपर सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा, देंगे आपसे जल्दी, है ना। सेशन को आज यहीं पे विराम देते हैं, है ना, क्योंकि लाइट वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। आपसे मिलेंगे और जल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।